चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश किया, ज्ञान का प्रकाश जीवन में किया, ऐसे परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को बारंबार नमन वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिनकी महती कृपा से भगवान की ये परम पावन कथा मेरे जीवन का अंग बनी, जिनकी प्रेरणा से कथा का प्रादुर्भाव मेरे जीवन में हुआ, ऐसे परम वंदनीय स्वामी चंद्रदेव जी महाराज आपको बारंबार नमन वंदन करते, प्रणाम करते हैं। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनादि अक्षरातीत परम पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान, जो सबके मन मंदिर में विराजते हैं, समस्त चराचर जगत के जो आधार हैं, ऐसे श्री भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार बड़े भाव से बोलेंगे श्री गोविंद भगवान की जय। गौ माता की हम सबके ऊपर कृपा हुई है और ये कथा हमको मिली है। समस्त संसार का कल्याण करने वाली ऐसी परम वंदनीय श्री श्री गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन वंदन करते हैं। इस कथा के परम रसिक, सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सर्वश्रेष्ठ श्रोता, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज ममिष्ट देव बारंबार नमन वंदन, बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। और आइए बड़े भाव से मिलकर सभी आज की कथा में प्रवेश करें। हरि नाम संकीर्तन सभी करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आज कथा का छठा दिवस और जब दूसरे दिन की कथा हुई थी तो थोड़ी सी खबर पहुंची थी हमारे कान में कि महाराज जी 11 बजे आया करो। आज हम 10:30 बजे आ गए और 11 बजे तो शुरू हो गया अपना प्रोग्राम। कितने जन बैठे थे शुरुआत में? मेरी 2 माता जी बैठी, 3 है ना, 3 ही भर बैठे थे। और खबर क्या पहुंचाई गई, बहुत बढ़िया वाली। सारा गांव ऐतराज कर रहा है महाराज जी, और सारे गांव भर में केवल 3 माताएं हैं क्या? लेकिन घर के काम भी होते, गृहस्थी के काम भी होते, कोई बात नहीं, जिसको जब समय मिल जाए। और भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जितनी कथा हमारे हिस्से में है उतनी ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। तिल बढ़े न राई घटे, जो लिख दी करता। जितना परमात्मा ने लिखा उतना ही मिलेगा। इसलिए बड़े भाव से बोलो ना, गोविंद भगवान की जय हो। थोड़े बैठे हो तो आवाज ज्यादा आ रही है, सही आ रही है, क्योंकि ज्यादा जब इकट्ठे होते हैं ना तो बातचीत शुरू हो जाती है आपस में। कोहनी वाला प्रोग्राम ऐसे मारेंगे, थाने पता थारी बहुत थारे बारे में कहीं के वे चुगलियां करते। ए तू मेरी सास को नहीं जानती, मेरी सास बड़ी बेकार है, तेरे वाली तो फिर भी अच्छी, मेरी उससे भी बेकार। अब कई कई तो ये बात करे, लेकिन ये स्थान भगवान के भजन का है, भगवान की कथा का है। बोलो ना, गोविंद भगवान की जय हो। कल कथा में क्या क्या श्रवण किया बताओ तो जरा, याद है? क्या क्या सुना? ठाकुर जी की बाल लीलाएं हम सुन रहे थे। किस प्रकार से भगवान माखन चोरी करते हैं, किस प्रकार से भगवान ने अनेकानेक राक्षसों का उद्धार किया। बकासुर, अघासुर, न जाने कितने ही राक्षस। एक बकासुर नाम का राक्षस भी था, बगुले के समान स्वरूप बना था। बहुत भयंकर स्वरूप बनाकर जमुना जी के तट पर मारने के लिए आया भगवान को। लेकिन वो ये भूल गया कि जिस भगवान से जीवन मिलता है, क्या उस भगवान को कोई मार सकता है? भगवान ने उस दैत्य का भी उद्धार किया। अब तो एक दिवस की बात है, लाला सुबह उठे तो घर में बड़ी सुगंध आ रही है, बढ़िया बढ़िया पकवान। लाला रसोई में गए और जाकर मैया जसोदा से पूछने लगे, मैया आज कोई त्योहार है क्या? हाँ बेटा त्योहार है ना, इंद्रदेव के पूजन का त्योहार। तो मैया इंद्रदेव के लिए पूजन, उसकी आवश्यकता ही नहीं, इंद्रदेव की क्या पूजा कर? ऐसा है लल्ला, मैं जरा व्यस्त हूं, तुम अपने बाबा से जाकर बात करो। अब तो छोटे से लाला नंदराय जी के पास, अब वहां जाकर कहने लगे, बाबा ये क्या आज तैयारी चल रही है, पकवान बन रहे बढ़िया बढ़िया सब, वो तो ठीक है लेकिन क्या तैयारी है? अब तो बाबा बोले कि लल्ला ऐसा है, आज इंद्रदेव का पूजन है, क्योंकि इंद्र देवता बारिश करते हैं, हमारे यहाँ फसलें होती हैं, और इंद्र देव की कृपा के कारण जल मिलता है, हमारे यहाँ जीवन का विस्तार होता है। अब तो महाराज लाला कहने लगे, बाबा जैसे किसी की सरकारी जॉब लग गई हो, नौकरी लग गई हो, और वो बन गया हो मास्टर जी स्कूल में,
तो क्या मास्टर जी का काम बनता है कि वो बच्चों से रिश्वत ले कि तब तुमको पढ़ाऊं? पढ़ाना एक अध्यापक की, एक टीचर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए अध्यापक को रिश्वत नहीं चाहिए। उसी प्रकार से इंद्र देव का काम है बारिश करना। उसके लिए क्या इनकी पूजा करनी? पूजा करनी है तो गोवर्धन भगवान की करो, क्योंकि इनका काम नहीं है हमारी सेवा करना। लेकिन उसके बाद भी गोवर्धन भगवान से लकड़ियां मिलती है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, फल फूल मिलते हैं, और तो और हमारी गौ माता को चारा भी मिलता है। इनका तो नाम ही है गौवर्धन, जो गौ माता का वर्धन करे, विकास करे। बोला ना गोविंद भगवान की। इसी कारण से गोवर्धन भगवान की पूजा करो। अब ठाकुर जी ने तो जरा सी मोहिनी मुस्कान छोड़ी कि बाबा भी मोहित हो गए। हाँ लल्ला, ठीक कहते हो, हमें गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब तो सबके सब ब्रजवासी मिष्टान आदि सबके सब पकवान लेकर चले गोवर्धन भगवान के पास। भोग की सामग्री रख दी, पूजा की, और जैसे ही पूजा संपन्न हुई, गोविंद भगवान बालक के रूप में वहां खड़े रहे, लेकिन दूसरा रूप लेकर गोवर्धन भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोली गोवर्धन भगवान की जय हो। अब तो लाला प्रकट हुए गोवर्धन भगवान के रूप में। सबके सब देख रहे हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया, गोवर्धन भगवान की कृपा हो गई, साक्षात दर्शन हुए। अब मधुमंगल लाला के परम मित्र हैं। मधुमंगल धीरे से कन्हैया के पास आकर बोले, ए लल्ला जी, बता कि ये गोवर्धन भगवान का चेहरा तेरे चेहरे से मिलता जुलता क्यों है? अब इसे यूं नहीं पता कि खुद ही कृष्ण भगवान गोवर्धन भगवान बनकर प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल तो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, इसी कारण तुझे सब जगह मैं ही दिखाई देता हूं। अब तो बड़े प्रसन्न हो गए मधुमंगल भी। हाँ कन्हैया, वैसे तो है ही हम आपके परम मित्र, सबसे ज्यादा तो मैं ही प्रेम करता हूं तुमसे। लाला भी मुस्कुराए, मधुमंगल मुस्कुराए। अब तो प्रत्यक्ष हो गए हैं गोवर्धन भगवान। सब भोग लगा रहे हैं। भोग लगाने के बाद समस्त ब्रजवासियों ने प्रसादी पाई और सबके सब गोवर्धन भगवान की स्तुति करने लगे। बोली गोवर्धन भगवान की जय हो। आइए हम सब मिलकर भी गोवर्धन भगवान की स्तुति करें। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण
भगवान की जय हो। अब पूजा संपन्न हुई, सबके सब ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। लेकिन आज इंद्रदेव को पता लगा कि मेरी पूजा ब्रजमंडल में नहीं हुई। गुस्सा हो गया कि आज समस्त ब्रजमंडल को डुबा देंगे, आज कोई बचेगा नहीं। इन्होंने आज तक इंद्र देवता का प्रेम देखा, क्रोध नहीं देखा। अब सब लोगों ने इंद्र देवता को भी बड़ा समझाया कि भगवान वहां पर प्रकट हुए, लेकिन कौन से भगवान? अभिमानी हमेशा यही मानता है कोई भगवान नहीं। इंद्र देवता ने प्रलय पयोधि बरसाने प्रारंभ किए, भारी वर्षा होने लगी, ब्रजवासी विकल हो गए। सबके सब नंदराय जी के द्वार पर पहुंचे। बाबा, आज तो इंद्र देवता क्रोधित हो गए, क्या करें? छोटे से लाला भी निकलकर बाहर आए, क्योंकि भगवान का भोजन होता है अहंकार। एक भक्त के अंदर भगवान अहंकार नहीं रहने देते। कितनों का ही घमंड भगवान ने तोड़ा। इंद्र देवता को भी अभिमान है, घमंड है, अहंकार है। अब इतनी भयंकर वर्षा हो रही, सबके सब ब्रजवासी प्रार्थना करते हैं कि क्या किया जाए। भगवान बोले, जिन गोवर्धन भगवान ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया है वही बचाएंगे, सब चलो उनके पास। समस्त ब्रजवासी अपना सामान इत्यादि लेकर, अपनी गैया बछड़े इत्यादि लेकर गोवर्धन भगवान के पास गए। सब लोग तो हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन छोटे से लाला गोवर्धन भगवान के पास चले गए और गिरिराज भगवान को लोगों के देखते ही देखते अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पर्वत को उठा लिया। अरे रे कन्हैया, दब जाओगे, निकलो निकलो, बाहर निकलो। नहीं दबेंगे, गोवर्धन भगवान ने बताया है, आ जाओ आ जाओ सब नीचे। अब तो थोड़ी देर तो देखा, 1-2 मिनट की पर्वत नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब गोवर्धन भगवान का आशीर्वाद है। सब पर्वत के नीचे आ गए। अब तो ग्वाल बालों ने देखा कन्हैया अकेले सहारा लगाए खड़े हैं, क्यों ना हम भी अपनी अपनी लाठियां लगाएं। बड़े गोप जितने थे उन्होंने कंधा लगा लिया, कुछ ने ऐसे सहारा दिया। छोटे ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई। ठाकुर जी ने देखा सब लोग भयभीत हैं, बांसुरी बजाने लगे। अब तो सबके सब शांत भाव से खड़े हैं। अब तो वही खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हो गया, क्योंकि दिन में तो पूजा करके गए ही हैं, तो भर भर के मिठाइयां सबके पास है। खाने पीने का प्रोग्राम चालू, सब खा रहे पी रहे, लेकिन ठाकुर जी अनवरत खड़े हैं पर्वत को लेकर। कुछ एक बड़े गोप आए, बोले कन्हैया, पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, तुमने कुछ खाया नहीं, तनिक सी देर आराम कर ले, थोड़ी देर तो आराम कर लो लल्ला। लेकिन ठाकुर जी कहते नहीं नहीं नहीं, अगर मैं बैठ गया तो पर्वत कौन उठाएगा। अब तो गोप कहने लगे, अच्छा इतना सा तो है, और ऊपर से कहता पर्वत तूने उठा रखा है। हमने भी कंधे लगाए, लाठियां लगाई, तू होता पर्वत उठाने वाला, तू उठाए। तो बाबा ऐसा है, आप उठा लो फिर थोड़ी देर, लो संभालो, मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ। अरे कर ले, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी ने नेक्स्ट हाथ नीचे किया तो पर्वत तो नीचे आने लगा। किसी की लाठियां टूटी, किसी का सिर फूटा, किसी के घुटने छिल गए, गिरे सब इधर उधर। अब बोले ठहर जाओ कन्हैया, समझ गए, तुमने ही उठा रखा, इसको उठाए रखो। मधुमंगल और श्रीदामा दोनों के दोनों पास आके कहने लगे, कन्हैया हम तुम्हें कुश्ती में चित्त कर देते हैं, तो आज तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि तुमने पूरा पर्वत उठा लिया, सच बताओ। अब तो ठाकुर जी बोले, दरअसल बात ये है, गोवर्धन भगवान ने मुझे एक मंत्र दिया था, उससे तुम सबकी शक्ति मेरी इस छोटी उंगली में आ गई।
मधुमंगल बोला तभी मैं सोचूं कि मेरे हाथ कमजोर कमजोर क्यों लग रहे हैं, आजकल मुझे कमजोरी क्यों महसूस हो रही है। सही सही बता कन्हैया, बाद में हमें हमारी शक्ति वापस देगा कि नहीं? ना दूं तो? अब तो मधुमंगल ने उठाया लठ, अब दिखता है मेरा लठ, मार मार के लाल कर देंगे तो सीधी बात है, बता सही से शक्ति देगा कि नहीं वापस? अरे भैया एक बार बारिश तो बंद होने दो, दे देंगे सबकी शक्ति दे दे, फिर ठीक है, वरना लट्ठा हमारा तैयार है, ऐसा मारेंगे तो ही मैं तारी भी याद करेगी। हाँ अब तो ठाकुर जी भी मुस्कुराए, श्री दामा सब मुस्कुराने लगे। 7 दिन 7 रात बीत गई, ठाकुर जी पर्वत उठाए खड़े रहे। एक चीज का विचार करना, कई लोग ऐसा संशय रखते हैं कि ठाकुर जी भगवान नहीं है। एक आ गया कोई ऐसा ही विचलित मानसिक स्थिति वाला, राजस्थान झुंझुनू कथा चल रही थी कुमावास में, तो कहने लगा महाराज जी भगवान जो करते हैं वो तो सही और इंसान जो करे वो गलत। भगवान ने तो छल कपट किया, भगवान का छल कपट तो ठीक है, लेकिन इंसान का छल कपट गलत है, ये गलत बात नहीं है। तो मैं क्या भैया भगवान छल कपट भी करते हैं तो समाज के संसार के कल्याण के लिए करते हैं, और इंसान अपने स्वार्थ के लिए करता है। नहीं 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 महाराज ये टालू बात है, सही बताओ। अरे भैया ऐसी ही बात है। अब वो नहीं माना तो हमने एक बात कह दी, ऐसा है जितनी गोपियां उतने कृष्ण भगवान बन गए, कल तुम 2 बन के आना, तब जाके बात करना। तुम भगवान की बराबरी करते हो ना, तो बराबरी भी तो ढंग से करो। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन उठा कर रखा, तो तुम अपने मंदिर की मूर्ति ही उठा ले, या फिर 5 7 10 ईंटें ही उठा ले, 7 दिन 7 रात तक पता लग जाएगा, अगले दिन वो दिखाई नहीं दिया। इसीलिए कहते भगवान की बराबरी किसी मामले में हो नहीं सकती। अब तो बारिश होकर अब तो बादलों का पानी भी खाली हो गया, एक बूंद ना बची, लेकिन गोवर्धन भगवान की कृपा, एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। सारी की सारी गोवर्धन भगवान ने सोख ली कि अब तुमको हम देखेंगे। अब तो इंद्र देवता का घमंड टूट गया, गौ माता को साथ लेकर भगवान से माफी मांगने के लिए चला। बारिश रुकते ही गोविंद भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को गांव में भेज दिया, तुम वापस जाओ, अब बारिश नहीं आएगी। ठाकुर जी वन में एक शिला के ऊपर बैठे और इंद्र देवता गौ माता को आगे लिए लिए चले आ रहे। जो ही गौ माता को देखा भगवान प्रेम से मुस्कुराए। अब इंद्र देवता ने सोचा अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सही समय है बात करने का, वरना गुस्सा होते तो सुदर्शन छोड़ के मेरा कर दे काम तमाम। प्रार्थना करने लगे कि भगवान क्षमा कर दो। भगवान बोले कि गौ माता को साथ में लाए हो इसलिए माफ करता हूँ, लेकिन आगे से मेरे भक्तों को परेशान करोगे तो माफी नहीं मिलेगी। अब तो बात समझ में आ गई है, पहले नहीं आई थी। अब कई कई लोग होते भी ऐसे जिनको एक बार में बात समझ नहीं आती। इंद्र देवता भी ऐसी परिस्थिति में समझाने के बाद भी नहीं समझते। एक ऐसा ही आदमी था, कोई बहरा आदमी। अब बहरे लोग जो होते हैं कम सुनता है, लेकिन इनकी एक गंभीर आदत होती है, ऊंचा बहुत बोलते हैं। इनको लगता है कि सारे ही लोग बहरे हैं। तो एक ये बहरा आदमी, इसका कोई परिचित व्यक्ति, कोई जानकार हॉस्पिटल में एडमिट था, वो बीमार हो गया था काफी। तो इसने सोचा हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, लेकिन ऊंचा सुनता है, मरीज जो होता है वो धीरे धीरे बोलता है। तो इसने सोचा आइडिया से बात करेंगे, पहले ही जाके पूछेंगे भैया कैसे हो। तो सब लोग कहते भाई अब आराम है काफी, अब ठीक है। तो ये मैं कह दूंगा बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, और भगवान करे जल्दी जल्दी सब निबट जाए, जल्दी ही सब काम बढ़िया हो। और फिर हम पूछेंगे कि डॉक्टर कौन से डॉक्टर के यहाँ दवाई चल रही है,
तो सीधी सी बात, किसी न किसी डॉक्टर का नाम ले देते हैं, तो ये कह देंगे बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया है, अच्छा है, उनकी दवाई बहुत अच्छी है। फिर पूछ लेंगे भाई क्या खाना बताया है, मरीज को प्रायः दलिया खिचड़ी यही खाना बताते हैं, कोई फल इत्यादि। तो इस बहरे आदमी ने सोचा ये कह देंगे हाँ हाँ बहुत हल्का भोजन है, बढ़िया है, अच्छी बात है, इतनी बात करके आ जाएंगे। अब ये बहरा आदमी हॉस्पिटल में चला गया, माता जी अस्पताल में, मरीज सामने। अब ये कहने लगा और भैया कैसे हो? अब जे कहता कैसे क्या है, मर रहे हैं, डॉक्टर ने कैंसर बता दी, दोनों फेफड़े में भी खराबी है, गले में इन्फेक्शन, मर रहे हैं। ये कहता बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, जल्दी ही निपट जाएगा सबका, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब तो इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने फिर पूछा बहरे आदमी ने कौन से डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा है? अब ये गुस्से में तो था, ये बोला यमराज का इलाज चल रहा है। अच्छा, मैंने सुना बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, इनका कोई भी मरीज आज तक बिना ठीक हुए गया नहीं, ये सबको ठीक कर देते, तुमको भी ठीक कर देंगे। वो तो इसको और ज्यादा गुस्सा लगी। और फिर इसने पूछा क्या बताया है भोजन में? ये कहता पत्थर। अब ये कहता हाँ हाँ बहुत हल्का भोजन, बढ़िया भोजन है, रोज खाया करो, अच्छे से पच जाता है। अब इसका क्या ही किया जाए, क्योंकि इसको समझना तो है ही नहीं है। गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी यहाँ है। उसी प्रकार से इंद्र देवता के भी यहाँ गड़बड़ी है। सीधी बात समझ नहीं आई तो इलाज करना पड़ा, ऐसे ही लोगों का इलाज करना पड़ता है। लेकिन जो भाव से पुकारता है उसको भगवान मिल जाते हैं। गोपियों ने पुकारा, कार्तिक स्नान करती थी गोपियां, और अंत में देवी प्रकट हुई, वरदान मांगने को कहा। समस्त गोपियों ने एक ही स्वर में कहा कि हमें तो गोविंद भगवान चाहिए। और वास्तव में भक्त वही है जो भक्ति किसी की भी करे, नाम जब किसी का भी करे, लेकिन अंत तो गत्वा मांगे भगवान को। कोई भी जतन करेगा, गौ सेवा के बदले भी एक भक्त भगवान को मांगेगा। कोई यज्ञ करेगा तो भी भगवान को मांगेगा। बोलो ना गोविंद भगवान की जय हो। समस्त गोपियों ने मांग लिया कि हमें तो हमारे कृष्ण भगवान चाहिए, और वरदान मिला, जाओ गोपियों एक दिन भगवान के साथ तुम्हें महाराज का आनंद मिलेगा। गोपियां तो अपने अपने घर गई और इंतजार करने लगी कि कब वो दिन आए। गोविंद भगवान ने समस्त गोपियों से कहा कि गोपियों, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी तब हम सब मिलकर महाराज करेंगे, सब नृत्य करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अब तो महाराज गोपियों के लिए एक एक दिन एक एक युग के समान। और शरद पूर्णिमा की वो पावन रात्रि जब आई, गोविंद भगवान ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। अब जब बांसुरी बजती ना, गोपियों को लगता कि ये बांसुरी मेरा नाम पुकार रही है। विशाखा के कान में भी आवाज पड़ी, मानो बांसुरी ने उसका नाम लिया। ललिता के कान में आवाज पड़ी कि मानो बंसी ललिता ललिता कहकर पुकारती हो। रत्न मंजरी को भी पता लगा कि शायद आज बांसुरी मेरा नाम पुकार रही। समस्त गोपियां उस बांसुरी की आवाज की ओर दौड़ने लगी। बड़े भाव से बोलू ना गोविंद भगवान की जय हो। अब कुछ एक बड़ी गोपियां भी थी। अब कैसे? जब इन्हें पता लगा कि भगवान ब्रजमंडल में प्रकट होने वाले हैं, तो कुछ एक गोपियां जल्दी प्रकट हो गई थी। कुछ वेद की ऋचाओं ने, कुछ एक संत महात्माओं ने पहले ही प्रकट होना स्वीकार कर लिया, इसलिए उम्र में बड़ी गोपियां भी। अब एक गोपी अपने ससुर को भोजन करा रही थी। भोजन कराते कराते उसके कान में बांसुरी की आवाज पड़ी कि मानो बांसुरी पुकार रही है।
अब इसने क्या किया, बांसुरी की धुन को अलमस्त सुनने लगी। ससुर जी बोले कि बिटिया थोड़ी सी नेक सब्जी और ले आओ, कुछ एक पूड़ी और ले आओ। अब तुम्हारा जी अंदर गई, सब्जी तो लेकर आई, लेकिन बांसुरी की धुन और तेज हो गई। अब इसने वो सब्जी ससुर की थाली में न रखी, ले जाकर गौ माता की नाद में डाल दी। गौ माता को भूसा डालना था, सो उठाया चारा और ससुर जी की थाल में पटक दिया। खाओ कि गौ को साग ससुर को भूसो, ऐसी मति बोराई मुरलिया हरि की। हम मधुबन में रास रचाई मुरलिया हरि की। सब गोपियां दौड़ दौड़ कर इकट्ठा होने लगी। एक गोपी के आगे दरवाजा बंद कर दिया, कहीं नहीं जाना। वो गोपी कहने लगी कि मेरे शरीर को तो बंदी बना सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा तो उस भगवान की है। अपने शरीर का त्याग करके वो परम तपस्विनी गोपी, उसकी आत्मा भगवान के पास पहुंच गई। और वो गोपी कहती जा रही है, ये शरीरधारी गोपियां तो बाद में पहुंचेंगी, इनसे पहले मैं जाऊंगी। सबसे पहले वो गोपी भगवान के पास पहुंची। भगवान ने सबसे कहा कि गोपियों, या क्यों चली आई, कोई लोक लाज कोई मर्यादा भी तो ध्यान रखो। लेकिन गोपियां एक ही स्वर में कहती, भगवान आपकी बांसुरी ने बुलाया। भगवान बोले नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया। अब तो ललिता और विशाखा पूछने लगी, भगवान एक प्रश्न का उत्तर दो। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति विदेश जा रहा था और वो अपने पति से बोली कि पतिदेव अगर आप चले गए तो मैं किसकी सेवा करूंगी, आपको भोजन कराए बिना मैं भोजन नहीं करती। लेकिन आजकल तो कई कई माताएं ऐसी हैं, क्या ही बताएं, कि सबसे पहले हमारा पेट भरना चाहिए, बाकी बाद में। घर वाले के लिए रोटियां बना के छोड़ देंगे, ठंडी रोटी खाओ, जो कमा के लाए वो बाद में ठंडी रोटी खाए। एक बार ऐसी एक माता जी, तो उसका घर वाला सुबह सुबह खेत में जाता, सो वो नोरे में खड़ी खड़ी आवाज मारी और पतिदेव से बोली कि सुनते हो जी, छीके के अंदर बाजरा रसोगरा पड़े थे, खाओ लस्सी पियो और खेत में जाओ। अब तो पतिदेव अंदर गए, देखे कि अठे तो दो ही रोटी। के देवी या तो दो ही रोटी है, दो मैं खा लूं तो तू क्या करेगी, मैं पड़ी चूल्हा में थे तो खाओ। अब तो घर वाला तो रोटी खावे, लस्सी पीवे और खेत में चला जाए। अगले दिन फिर यही हाल। अगले दिन घर वाले के जी, चीका में दो बाजरा सोगरा पड़े थे, खाओ लस्सी पियो और खेत में जाओ। देवी ये तो दो ही सोगरा है, मैं खा लूं तो तू कहीं करे, मैं पड़ी चूल्हा में। अब रोज की यही बात। तो उसके घर वाले ने सोचा ये बेचारी रोज चूल्हा में पड़े, आज मैं ही पड़ जाऊं, मैं ही देखूं। तो चूल्हा ढका, तसले से उठा के देखा तो उसमें घी में गच्च चूरमा। वाह वाह वाह, इतना बढ़िया। अब इसने देखा है मैं रोज बाजरे की रोटी और ये खावे चूरमा और घी तैरे। अब तो उसने भर लिया दूध का गिलास और खूब खा के और उसने पी लिया दूध ऊपर से। अब जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो घर वाली के जी, छीका में बाजरा र सोगरा पड़े, लस्सी पड़ी है, खाओ और खेत में जाओ। देवी मैं खा लूं तो तू क्या करेगी, देवी का मैं पड़ी चूल्हा में थे तू खाओ। देवी थाने जरूरत कौन ही चूल्हा में पड़न रही, आज चूल्हा में मैं पड़ गयो तू ही खा ली। अब तो घर वाली भागे देखे कि सच्ची में ही चूल्हा में पड़ गया। ये तो भाई आजकल स्थिति बड़ी विचित्र है कि घर वाला तो खावे सो खावे, भाई पहले खुद का पेट भरे। घर वाले ने तो दे देंगे शुरुआत की रोटी जो गाय के हिस्सा की, खिला खिला के घर वाला कर दिया गाय जैसा, और बाद में बनावेगी इतना बड़ा रोट और उसमें ऐसे छोटी काट काट के और उसके अंदर घी
श्री राधा बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। अब एक माता जी तो थोड़ी सी नाराज होगी दिखे, भाई सारी माता जी नहीं हुए या किसी तो कोई कोई तो हो, कोई एक आधी हो, लेकिन यहाँ तो मुझे लगती नहीं, जो कथा सुनते हैं ना उसमें ऐसा कोई होता है। तो ये कहने लगी ललिता विशाखा कि उसका घरवाला जा रहा था विदेश, तो कैसे सेवा करे। घर वाले ने एक फोटो दे दी कि फोटो रख लो, इसके सामने भोग लगाना, बाद में खा लेना। घर वाला तो गया, वो रोज ऐसे ही करती, भोग लगाती फिर खुद खाती। साल भर के बाद उसका घरवाला आया, दरवाजा खटखटा रहा है और वो हाथ में थाल लिए खड़ी है भोग लगाने के लिए। तो बताओ गोविंद भगवान उस स्त्री को क्या करना चाहिए? फोटो को भोग लगाए कि असली पति आया है उसको भोजन कराए? अब सीधी सी बात है गोपियों, जो असली पति उसको भोजन कराना चाहिए। ललिता, विशाखा, रत्न मंजरी, प्रभा मंजरी सब हंसने लगी और कहने लगी फंस गए भगवान, ये दुनिया के पति तो नकली पति हैं, फोटो वाले, लेकिन हमारी आत्मा के पति तो आप ही हो। असली पति के पास ना आए तो किसके पास आए? अरब तो महाराज का प्रारंभ हुआ, समस्त गोपियां भगवान के साथ रास मंडल में शामिल हो गई। जितनी गोपियां उतने कृष्ण भगवान बन गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सब गोपियां नाच रही हैं। आइए बड़े भाव के साथ हम भी तालियों की सेवा करें, साथ मिलकर गाएंगे। रास रचो रे वृंदावन में सखी, रास रचो रे, रास रचो रे, रास रचो रे वृंदावन को सखी, रास रचो रे, रास रचो रे, रास रचो रे वृंदावन में सखी, रास रचो रे, रास रचो रे, रास रचो रे वृंदावन में सखी, रास रचो रे।
अब वृंदावन में तो संत भी नाचते हैं, योगी भी नाचते हैं। तो आओ ना बड़े भाव से हम भी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा सबको करने, इधर भी संत भी नाचने लगे। योगी नाचे संत नाचे, नाचे देवगण, योगी नाचे संत नाचे, नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचोरे वृंदावन में सखी रास रचोरे, रास रचोरे, रास रचोरे, वृंदावन में सखी रास रचोरे। बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय